बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज डेली मरहबा चैनल की जानिब से मैं आपके लिए क्रिस्पी फ़िश लेके आया हूँ, जो कि आप खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि आगे सर्दियों के दिन है, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों की। तो उसके लिए मैंने आज फ़िश जो है क्रिस्पी फ़िश का इंतज़ाम किया है, और इंशाल्लाह आप खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए अब मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ। बहुत मामूली सी इंग्रेडिएंट है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, खर्चा नहीं है इसमें। सिर्फ एक फ़िश है जो थोड़ा सा खर्चा लेगी आपसे, बाकी और बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट ली है वो आपके घरों में इंशाल्लाह मिल जाती है। ये देखें आप, ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और उसके साथ ये नमक है, ये साबुत धनिया है, और ये आपको कुटी हुई मिर्च है। ये कुटी मिर्च है, इसके साथ ये आप कॉर्नफ्लोर है, सफ़ेद ज़ीरा है, और ये सफ़ेद तिल है, और उसके साथ ये बेसन है। और ये फ़िश है हमारी, जो कि मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है ये ली है। तो इंशाल्लाह आज क्रिस्पी फ़िश आप बनाएंगे और खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिला के और सब कुछ बना के आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं इसका जो वो है बैटर जो है वो बनाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 1 अंडा डाला है मैंने। इसी के साथ ये तकरीबन थोड़ा सा बेसन लेना है मुझे, क्योंकि मुझे इसको क्रिस्पी बनाना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन कम होगा और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा होगा। ये देखिएगा, ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच बेसन डाला है, तो इसमें 3 चम्मच से ज़्यादा ये मुझे कॉर्नफ्लोर डालना होगा, क्योंकि क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लोर बेहतरीन चीज़ है। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाल दिया। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ क्रश चिल्ली। अब ये मतलब है कि जितनी आप खाते हैं, अगर मिर्ची तेज़ खानी है तो उसके हिसाब से डालें, कम खानी है तो कम भी डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्रश चिल्ली। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये धनिया है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था। इसको ज़रा से दबा के किसी भी चीज़ से 2 पीस कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा बड़ा दाना जो है वो आपको नज़र नहीं आए। तो ये देखें, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि साबुत ज़ीरा, इसकी भी एक बहुत अफादियत है और बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए भी और वैसे टेस्ट के लिए भी। तो ये देखें 1 चम्मच ये है, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच ये भी डाल दिया। उसके साथ अब मैं आपको बताता चलूँ, ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन मेरे पास 2 चम्मच 1 चम्मच है, 1 चम्मच से ज़्यादा है, तो वो मैंने इसको वो भी इसमें डाल दिया। अब इसके साथ मैं आपको बता, सफ़ेद तिल, ये जो है ये आपकी खूबसूरती के लिए है। इस और मतलब है कि जो हम डिश बना रहे हैं उसकी खूबसूरती भी पैदा करेगा, और साथ साथ इसका मैं और बता दूं कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है तिल। ये बच्चों को अगर देते हैं तो कहते हैं कि वो पेशाब जो करता है बच्चा, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये देखें, इस तरीके से आपने मिक्स करना है। और दूसरी बात, इसमें मैंने कलर कोई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कलर डालते हैं, तो मैंने कलर नहीं यूज़ किया, क्योंकि कलर कोई इतना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि आप देखें कि ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने नमक जो है हस्बे जायका लेना है। अगर आपको कम लगे तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा है तो उसको तो कम नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर टेस्ट हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से तो अब ये मैंने नमक भी इसमें यूज़ कर दिया है, और देख रहे हैं आप कि इस तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ होगा, क्योंकि ये ज़रा पेस्ट जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो हल्का सा पानी डालूंगा, कोई ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैंने इसके लिए ये थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे पेस्ट हमारा पतला हो जाएगा, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिश पे लगने में मुश्किल होगी उसे। अब ये देखें कि ये आपका पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, ये आपका पेस्ट हो गया। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसको फिश डालनी है, और उसी को फिर मैंने देखें, कलर डालने से अच्छा लगता है कि उसका कलर जो है वो आ जाता है, लेकिन अच्छा ये है कि बगैर कलर के आप बनाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आजकल कलर जो है बहुत सारे कलर ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे फूड कलर नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी दुकानों पे बिक रहे हैं ये फूड कलर बहुत कम जगहों पे मिलते हैं, बड़ी दुकानों पे मिलते हैं। छोटी दुकानों पे आपको फूड कलर नहीं मिलेगा। कपड़े का रंग जो है वही रंगने वाला जो है, कपड़ा रंगने के लिए जो रंग इस्तेमाल होता है वही छोटी दुकानों में मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको कलर को इस्तेमाल ना करें, और अगर इसको इस्तेमाल करते हैं कलर को, तो फिर कोशिश करें कि फूड कलर लेके आएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये बैटर तैयार कर लिया, इसके साथ ही मैं अब इसमें फ़िश ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िश इसमें थोड़ी देर रहेगी। 5 मिनट के लिए रखें ताकि इसमें मसाला और सॉल्ट और मिर्ची सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये देखें कि सारी फ़िश के पीस जो है वो इसमें डाल रहा हूँ, और डालने के बाद इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दूँगा, और 5 मिनट के बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसको फ्राई करके भी आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये मेरा फ़िश है, और इस बैटर के अंदर मैंने इसको इस तरीके से मिला के रख देना है। एक 5 मिनट के लिए रखें ताकि उससे ये होता है कि बेसन के अंदर जो मतलब मैंने मसाले डाले, मसाला जात, वो इसके अंदर समा जाएंगे। थोड़ा सा मतलब है टेस्ट इसके अंदर फ़िश के अंदर भी महसूस होगा आपको। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ी देर के लिए इसको डाल के और रख दें। जैसे कि अब ये बैटर देख रहे हैं आप, ये बैटर जो हम उठाएंगे तो हल्का सा बैटर इसके साथ लेके जाएंगे फ़िश के साथ, ताकि एक बहुत अच्छा मतलब है कि इम्तज़ाज बनेगा, और पकौड़े की सूरत नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत से जो बेसन वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है कि पकौड़ा बन जाता है। ये पकौड़ा नहीं बनेगा, सिर्फ हल्का सा लेयर आएगी इसके ऊपर। तो ये आप देखें, और मैं आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि मैंने ऑयल आप गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। इतनी देर में मेरी मैरिनेशन फ़िश जो चल रही है वो हो जाएगी, ज़रा भीग जाएगी थोड़ी देर के लिए मसाले में। इतनी देर में मैं ये आपको ऑयल जो है ये डीप फ्राई करना है, तो इसलिए ऑयल डाल के मैंने गर्म पे रख दिया है। जैसे ही गर्म होता है मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हल्का सा कोटेड आएगा, और ये देखें इस तरीके से आपने डीप फ्राई करना है, ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला आएगा ना वो आपको टेस्ट भी देगा और बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये 5 मिनट के लिए आप रखेंगी। जो भी मेरा बहन भाई अगर करता है तो वो 5 मिनट इसको रखें, ताकि उसमें मसाला जो है वो फ़िश के अंदर भी शामिल हो जाए। तो जब फ़िश के अंदर मसाला होगा तो वो अच्छा लगेगा आपको। अब ये देखें इस तरीके से आपने डीप फ्राई करना है। और एक बात मेरी बहन या भाई जो भी हैं वो ध्यान में रखें कि ऊपर से कभी चीज़ कोई ना डालें ऐसी लिक्विड जिससे आपका हाथ जलने का डर है। आप जितना नीचे करके देखें ऐसे डालेंगे आपका हाथ नहीं जलेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं कि जो टिप हैं वो आपको बताता जा रहा हूँ कि अब इस तरीके से आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अभी कितना प्यारा कलर भी आएगा। और इसको मतलब है सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये चीज़ जो आप बनाएंगे ना तो आपको इसको अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि ये कलर नहीं है इसके अंदर, और कलर जो है वो नुकसानदेह है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो बड़े बड़े स्टोर हैं उसमें बहुत जगहों पे मिल जाता है कलर जो कि फूड कलर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी दुकानों पे मोहल्ले की शॉपों पे मिलता है वो कलर फूड नहीं होता। तो ये पहले कोशिश करें कोई भी कलर वाली चीज़ बनाएं तो उसके लिए पूरी कोशिश करें कि फूड कलर होना ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें फ़िश मेरी रेडी है, और आप देखें कलर जो डालते हैं तो उससे ज़रा तेज़ कलर हो जाता है, लेकिन इससे हल्का कलर आएगा क्योंकि फ़िश फ्राई है। और क्रिस्पी ऐसी होगी कि इंशाल्लाह खाने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने आपको कहा था कि पकौड़े की तरह लेयर नहीं चढ़ेगी, लेकिन हल्की सी लेयर इस पर होनी चाहिए ताकि वो मसाला जो है आपको बताए कि वाकई इसका टेस्ट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि देखें ये मैंने क्रिस्पी फ़िश बनाई है, और माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू और जायके में भी बेहतरीन है। आपको मैं खा के भी दिखा रहा हूँ, और मेरी जो बेटी हैं लाइबा ख़ान ये भी आपको बताएंगी इसका टेस्ट, और दूसरी मेरी एक बेटी और है वो भी इंशाल्लाह आपको खा के बताती रहेंगी। तो टेस्ट करने के बाद माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट आया इसका। और मैंने आपको कहा है कि बेसन कम कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो क्रिस्पीपन अपने आप आ जाएगा। ये लीजिए अब मेरी बेटी खा रही हैं लाइबा ख़ान। बहुत यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। और मेरी इस वक्त आ गई हैं शेफ़ मुस्फिरा खान भी मौजूद आ गई इत्तेफाक से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी चखाऊँ। मैं खुद चख लूँगी। ये लीजिए वो खुद तोड़ के खा रही हैं, अब मैं क्या करूँ, मैंने जबकि अलग पीस रखा हुआ था, लेकिन मज़ेदार VIP सबके अपने अपने कमेंट्स और हैं। ये मेरी वर्दा खान ये भी खा रही हैं, ये भी आपको बताएंगी खाने के बाद। तो मैंने सबको आज टेस्ट कराया है ताकि ये लोग देखें, खाएं और कैसी है वर्दा खान? बनाएं और हमारे लिए भी। बताओ ना कैसी है। उन्हें बताते हुए शर्मा रही।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।